quadratic equation 2x square plus 1x minus 6 equals to 0। इसके हमने रूट्स निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ये हमारा हुआ वर्टिकल मार्जिन, यहाँ पे हम करेंगे रफ साइड और ये हमारा सोल्यूशन साइड। देखिए फैक्टराइजेशन में हमें करना क्या होता है, जो हमारी मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट जो हमने करना है, किसको करना है, प्लस 1x को, प्लस 1x को। तो रफ में हम स्टेप वाइज करेंगे इसको स्प्लिट। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या करना है, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो 2 है, यहां पे 2 लिखना है। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा -6 है, विदाउट साइन हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और इन दो को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमें मिलेगा क्या, 12 मिलता है। 2 × 6 इक्वल्स टू 12। उसके बाद स्टेप सेकंड में हमें क्या चाहिए, टू रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ किसके, 12 के। तो हम एक काम करते हैं, ये हमारा हुआ 12, दो फैक्टर्स चाहिए, स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 6 12। अब उसके बाद क्या, स्प्लिट किसको करना है, मिडिल टर्म को, वो क्या, प्लस 1x। इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज +1। ये +1 हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर इज इक्वल लिखेंगे, और जो दो फैक्टर हमारे हैं 2 और 6 वो यहां पर लिखेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन। मतलब 6 और 2 को हम ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम इनका एडिशन करेंगे, 6 और 2 8 हुआ, पर यहाँ 1 है, मतलब एडिशन हमारा ऑप्शन नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन। अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से तो हमें 4 मिलेगा, यहाँ 4 भी नहीं है। इसका मतलब 2 और 6 जो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, दोबारा लिखते हैं यहाँ 12। यहाँ 2 से स्टार्ट किया था, अब 3 से करेंगे स्टार्ट। 3 4 12। तो अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ 1x क्या है, +1, वो यहां पे, फिर यहां पे इज इक्वल, दो फैक्टर्स क्या क्या, 3 और 4 यहां पर लिखेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन दो हैं, एक एडिशन, अगर इन दो को ऐड करेंगे तो 4 और 3 होगा 7, पर यहां 1 है। सेकंड ऑप्शन क्या, सब्ट्रैक्शन। 4 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से तो हमें 1 मिलेगा। मतलब ये दो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स है। अब देखना क्या है, सब्ट्रैक्शन में हम साइंस जो होते हैं वो रखते हैं, एक डिजिट का रखते हैं प्लस, एक डिजिट का माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन। अब जो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म +1, उसका साइन क्या, प्लस। तो बड़ा जो इसमें है लार्जर डिजिट, उसका हम रखेंगे प्लस। यहां प्लस तो लार्जर डिजिट का प्लस। सेकंड जो हमारा बचता है, बताओ क्या, 3, इसका रखेंगे माइनस। अब देखिए +4 - 3 क्या होता है, +1। अब ये +1, इसके साथ यहां x है, तो यहां भी x लगाते हैं, यहां भी x लगाते हैं, यहां भी x लगाते हैं। दिस इज हाउ जो मिडिल टर्म +1x है उसको हमने स्प्लिट करा किसमें, -3x + 4 में। अब हम क्या करते हैं, यहां पे आते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म 2x², उसके बाद ये जो है इसकी जगह क्या लिखने का, -3x, उसके बाद क्या, +4x, उसके बाद कांस्टेंट -6 इक्वल्स टू 0। ना अब हमने क्या स्टेप थर्ड करेंगे, रफ में करेंगे स्टेप थर्ड। तो जो पहले दो, अब यहाँ पे 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। पहली दो टर्म्स यहां पर लिखेंगे, क्या क्या है वो, 2x² - 3x। इनका क्या यहां पे करना है, हमें कॉमन निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले ये 2 के बदले 2, x² को स्प्लिट करेंगे, किसमें होगा,
x इंटू एक्स में, बीच में क्या माइनस, ये क्या 3 इंटू एक्स। अब देखना क्या है, यहां और यहां सेम क्या है, यहां भी x यहां भी x, तो ये जो हमने सेम ये बाहर लिखना है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जो बचा 2 और x, यहां पे बीच में माइनस और यहां पे 3। अब ये यहां पे लिखना है, x बाहर, फिर क्या 2x, फिर -3। तो उसके बाद ये दो टर्म्स इनका भी निकालना है कॉमन, 4x - 6, जैसे हमने यहां पे कॉमन निकाला। बट एक शॉर्टकट है, एक ट्रिक है, वो क्या, जो यहां ब्रैकेट है उसमें क्या है 2x - 3, ये दोबारा लिखने का। फिर देखो क्या करना है, ये ऐसे इक्वल्स टू 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म को देखना है, यहां x है यहां भी x है। अब यहां 2 है, क्या यहां 2 है, नहीं वहां 4 है। अब क्या 4 में 2 होता है, हाँ होता है, कैसे, ऊपर 4 है नीचे 2 है, 4 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2, मतलब 2 और 2 कटेगा, रहेगा क्या 2, ये 2 कटा, यहां 4 में 2 इंटू 2 होता है, 2 कटा तो रहा क्या 2 रहा, और साइन क्या पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, 2x - 3, 2x - 3 एक ही बार लिखेंगे, फिर बचा क्या यहां पे x, यहां +2, फिर क्या इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या, ये हमारा 2x - 3 किसके बराबर, 2x - 3 0 के बराबर, और x +2 ये भी किसके बराबर, x +2 भी 0 के बराबर। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, व्हाट इज दिस, 2x इज इक्वल टू -3, राइट में जाके क्या बनेगा, साइन चेंज +3 बनेगा, और ये x इज इक्वल +2, राइट में जाके क्या बनेगा -2 बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ये x वेरिएबल है, 2 कोफिशिएंट है, तो x यहीं पर रहेगा, +3 मतलब हुआ 3, कोफिशिएंट कहा जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारा क्या निकला x का वैल्यू, यहां पे x किसके बराबर -2 के बराबर, तो ये हमारे निकले रूट्स, एक 3/2 और एक -2।